पहले मैं देखना चाहती हूँ मेरी बियर को कोई मुझसे ज्यादा प्यार करता है, उसका मुझसे कोई ज्यादा ख्याल रख सकता है। पर नीनी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अभी तुम ऐसा कह रही हो ना, देखना शादी के बाद तो तुम अपनी नीनी को भूल ही जाओगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इतना जल्दी आ गए? काम जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। वैसे क्या तुम आंटी किम और बियर से मिले थे? वो लोग कैसे हैं? हाँ, मैं उनसे मिला, वो दोनों ठीक है। जिन, मैंने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन? कैसा डिसीजन? मैंने आंटी किम से बियर का हाथ मांगा है बोगम के लिए। पर जॉनी, बोगम से बिना पूछे तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? जिन, यकीन मानो, बियर से ज्यादा अच्छी लड़की हमें बोगम के लिए कहीं नहीं मिल सकती। और अब बोगम की शादी की उम्र भी हो चुका है और वो सेटल भी है। हाँ, पर जॉनी। बियर बहुत स्वीट है, बहुत इनोसेंट है। बियर इज टू प्योर फॉर दिस वर्ल्ड। और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और उसे घर के सारे काम भी आते हैं। और वो बहुत 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 क्यूट है। अगर तुम्हें इतना पसंद है, इसका मतलब वो खास तो है। पर मैं कह रही थी कि तुम्हें एक बार पहले बोगम से बात कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं उससे बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं लूंगा। और आंटी किम ने भी अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। पर अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर हुआ तो बियर इस घर की बहू जरूर बन के आएगी। यान, हमने पूरा कॉलेज का चप्पा चप्पा छान मारा, वो लड़की हमें कहीं नहीं मिली। और मधुबाला नाम का कोई भी किसी को नहीं जानता। कितने नालायक गुलाम रखे हैं मैंने। यान, तुम दोनों कितने नालायक हो जो दोनों मिलकर एक पिद्दी सी लड़की को नहीं ढूंढ पाए। बिलीव मी ब्रदर, मधुबाला में कुछ तो काला जरूर है। तेरा तो जबान ही काला है, बेवकूफ कहीं का। गॉड, न्यूकमर्स का एडमिशन हो गया है, कहाँ हम जाके उनकी मजा लेंगे। पर नहीं, देखो हम यहाँ किसी मधुबाला नाम की बहन जी को ढूंढ रहे हैं। कुकी होने वाला भाभी है वो तेरी। यान, मैं बोर हो रहा हूँ, चलना चल के न्यूकमर्स का मजा लेते हैं। हाँ हाँ, चलना चलते हैं, मजा आएगा। ओके फाइन, चल। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बनकी, कहना है नजरों का। हाँ, मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बनकी, कहना है नजरों का। तुम फिर से? ओह गॉड, फिर से नहीं। जिसको ढूंढा गली गली, वो तो कॉलेज की एक गली में मिली। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्या तुम्हें सॉरी के अलावा और कुछ नहीं बोलना आता? जी होप। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। क्या तुम हमेशा ऐसे किसी न किसी पे गिल्टी पड़ती रहती हो? कुकी भाई, तू चुप रह, मैं बात कर रहा हूँ ना। ओके फाइन, पर इज्जत से, ओके? और क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कुछ पूछा। क्या तुम हमेशा ऐसे किसी न किसी पे गिल्टी पड़ती रहती हो? नहीं। तो फिर क्या तुम ये जानबूझ के कर रही हो? देखो, मुझे पता है मेरा भाई बहुत हैंडसम है, तो अगर तुम उसके प्यार में पड़ गए हो तो फिर तुम उसे साफ साफ कह दो। ऐसे गिरने पड़ने की जरूरत नहीं है। कुकी चुप हो जा। और अगर प्यार नहीं भी है तो चुपचाप से प्यार कर ले। क्या? तुम दोनों ऐसे मुझे एम्बैरेस करना बंद करो। यान, क्या तुझे ये नहीं पता, जब दो बड़े बात कर रहे हो तब एक बिल्ली को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, काली नाला, I mean, मधुबाला। मुझे तुम्हारा ये नाम बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, जब तुम हमारी भाभी बन जाओगी तो तब हम तुम्हारे नाम को चेंज करके एक अच्छा सा नाम देंगे, तुम चाहो या ना चाहो। ओके ओके
नाम चेंज कर देना। वैसे भी मुझे भी ये नाम कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे मुझे अब चलना चाहिए। रुको, तुमने तो हमें बताया ही नहीं कि तुम हमारे ब्रो से प्यार करती हो या फिर प्यार करने वाली हो। देखो मैं 제가 이제 2016년에 발표했던 믹스테이프 어거스티, 그리고 2020년에 발표했던 के अपना D2. जवाब देना, 그래서 ओके? 이번에는 D-Day. पर जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए, वरना तुम हर एक दिन रिग्रेट करोगी ये सोच के कि तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया ही क्यों। वो प्रॉमिस मधुबाला, तुम एक बार ना बोल के देखो। अगर तुम्हारा पूरा जिंदगी हमने काला काला नहीं बना दिया ना, तो कहना। गाइस शट अप, तुम लोग उसे डरा रहे हो। हे यार, इट्स जॉन सुगा। हाँ, वही सुगा। वो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज ना सुगा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लड़की की वजह से हुआ। पर मैंने क्या किया? शट अप। काम डाउन कुकी। अगर वो मेरी किस्मत में होगा तो फिर मैं उससे फिर से मिलूंगा। और यू, क्या तुम यहाँ से खुद जाओगी या फिर बर्थडे पार्टी? लिसन, यू कांट अफोर्ड जॉन सुगा, सो गेट लॉस्ट। गेट आउट। यार ये लड़की तो बहुत चिक्कू है, हमेशा सुगा के आसपास घूमती रहती है। पूरा मूड खराब कर दिया। चल कैंटीन चलते हैं। पहले तो नीनी ने मुझे कभी शहर नहीं जाने दिया, तो फिर अब वो मेरी शादी शहर में क्यों करवाना चाहती है? उन्होंने तो कहा था शहर बहुत खतरनाक होता है, तो फिर अब वो मुझे शहर क्यों भेजना चाहती है? मैं उनसे इतनी दूर कैसे रहूंगी? अगर मेरे भाई को वो पसंद है तो फिर उसे भी मेरे भाई को पसंद करना पड़ेगा। अगर किस्मत ने उन दोनों को नहीं मिलाया तो मैं मिलाऊंगा उन दोनों को। चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा, पर मेरे भाई को जो चाहिए वो उसे मिलके रहेगा। मैं किसी गांव की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? उसे तो शहर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और वो तो मुझसे बहुत छोटी भी है। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। गॉड, पर अगर डैड ये चाहते हैं तो यही सही। डैड हमेशा मेरे लिए बेस्ट ही चूज करेंगे। बियर को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो बस थोड़ी सी सैड है मुझे छोड़ के जाने के ख्याल से। बचपन से वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई है ना, इसीलिए। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर हम बियर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने देंगे। वो कुछ ही दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब मेरी उम्र भी हो रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मैं चाहती हूँ ये शादी थोड़ा सा जल्दी हो तो अच्छा रहेगा। डोंट वरी आंटी, शादी जल्द से जल्द होगा। मैंने बोगम से ऑलरेडी बात कर लिया है। ये तो अच्छी बात है। आंटी, अगर शादी से पहले बियर और बोगम एक दूसरे से मिल लेते तो अच्छा होता। हाँ जरूर। तो फिर हम कल आपके घर आएंगे। ओके ठीक है, पर हाँ मेरी तबीयत के बारे में बियर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके आंटी, जैसा आप चाहे।